दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कनाडा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, खालिस्तान और भारत का कनेक्शन। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर की गई जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। कनाडा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह हत्याकांड में भारत का हाथ है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी खालिस्तानी आतंकी को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद दोनों देशों के तनाव चरम पर है। एक तरफ कनाडा ने जहां भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है, वहीं भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करते हुए 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी खालिस्तानी आतंकी को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इससे पहले भी कनाडा ने कई बार खालिस्तानियों को बचाव किया है। साल 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता और तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से किए गए खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यार्पण के अनुरोध पर अस्वीकार दर्शाई था। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कनाडा में लगातार बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियों से अवगत कराते हुए चिंता व्यक्त की थी। ट्रूडो ने खालिस्तानियों का बचाव और भारत की चिंताओं को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण विरोध का हमेशा पक्षधर रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से खालिस्तानियों का बचाव करते हुए आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, उन्होंने एक बार फिर अपने पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो की याद दिला दी। पियरे ट्रूडो 1968 से 1979 और 80 से 1984 तक 2 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत ने 1982 में कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार के प्रत्यार्पण का अनुरोध किया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने बहाना बनाते हुए तलविंदर का प्रत्यार्पण करने से इनकार कर दिया था। तलविंदर सिंह परमार भारत में एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। कनाडा के टेरी माइलवस्की कहते हैं कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकराने के बाद भी कनाडा को कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि नुकसान ही हुआ। कनाडा ने जिस आतंकवादी तलविंदर सिंह का प्रत्यार्पण से इनकार किया था, उसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बम से उड़ा दिया था। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा 268 कनाडाई नागरिक थे। कनाडा के पियरे ट्रूडो सरकार ने तलविंदर परमार को प्रत्यर्पित करने के भारतीय अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। एयर इंडिया का कनिष्क विमान हादसा 9/11 हमले के बाद सबसे बड़ा विमानन आतंकी हमला है। आतंकी परविंदर परमार को भारत को नहीं सौंपने के कारण इस हादसे के लिए लोग पियरे ट्रूडो को भी दोषी ठहराने लगे, क्योंकि कनाडा सरकार की ओर से प्रत्यर्पण से इनकार के बाद ही परमार ने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। 1984 में परमार ने एक सम्मेलन में अपने समर्थकों से कहा था कि भारत के जहाज आसमान से गिरेंगे। वही परविंदर की खास अजायब सिंह ने कहा था कि जब तक हम 50,000 हिंदुओं को मार नहीं डालते, हम आराम नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद कार्रवाई करने के बजाय खालिस्तानियों को बढ़ावा देना सिख वोटों पर उनकी निर्भरता दर्शाता है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कनाडा खालिस्तान से कैसे निपट रहा है, ये लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। वे वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। हालांकि खालिस्तानी समर्थक और एनडीपी के नेता जगमीत सिंह की पार्टी भी ट्रूडो सरकार में गठबंधन सहयोगी है। यह भी एक कारण है जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जोखिम नहीं उठाते। 70 के दशक के अंत में जगजीत सिंह चौहान पंजाब में चुनाव हारने के बाद ब्रिटेन चला गया था। 12 अक्टूबर 1971 को उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार छपवाया जिसमें उसने खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। बाद में पश्चिमी देशों में भी खालिस्तानी आतंकवाद ने गति पकड़ ली। जगजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंक को कई तरीकों से बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि उसने खालिस्तानी डॉलर भी छापे। खालिस्तान आंदोलन ने धीरे धीरे इमिग्रेशन स्कैम का रूप ले लिया। पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्पीड़न के बहाने पश्चिमी देशों में शरण लेना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981-83 के बीच खालिस्तानी आंदोलन के कारण 21,469 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तान आंदोलन भारत में खत्म हो गया, लेकिन पश्चिमी देशों में यह फलता फूलता रहा क्योंकि वहां की सरकारें अपने हितों को देखते हुए इसे खतरा नहीं मानती थी। कनाडा में आज कुल आबादी का लगभग 2% सिख है। खालिस्तानी आसानी से कनाडा में रैलियां और परेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूरे इंट्रोडक्शन से लेकर डिस्कशन खालिस्तानी और कनाडा के सरकार के गठबंधन के बारे में आपको बताता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।